सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 9 लेकर आए हैं, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ये पाठ 9 है। आइए शुरू करते हैं। माधव, देखो यहाँ माँ बड़ा हुआ है और यहाँ धदास, यानी कि ये माँ यहीं से जुड़ेगा। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर एक प्रकार का राजस्थानी पत्थर होता है, मार्बल जिसको कहते हैं। संगमरमर की अपनी नई कोठी बनवाई है, यानी कि अपना एक महल बनवाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, कह सकते हैं ऐसे कोठी को। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन का मतलब होता है बुराई, बुरा शौक, कोई व्यसन छू नहीं गया है, अर्थात उनमें कोई भी बुराई नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी कि उनकी जो है कार्य में जो रुचि है वो अच्छे अच्छे कार्यों में है। फूल पौधे, रकाबियों से होजों में लगे हुए फव्वारे, रकाबी अर्थात होजो और रकाबी, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े होज यानी कि स्विमिंग पूल्स जिस टाइप होते हैं वो, और रकाबी पाइप हैं उनमें लगे हुए हैं, और फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालवाकर मसनद के सहारे, मसनद अर्थात लकड़ी, एक प्रकार की लाठी है, इसके सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। गलीचे अर्थात जैसे हमारी चादर होती है उस पर वो बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। प्रकृति की छटा निहारते हैं का मतलब है, निहारने का मतलब है देखना, प्रकृति को देखते हैं। पेड़ पौधे फव्वारे उनके सामने जब होते हैं तो उसे देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी कि जैसे उनका मन पूर्ण हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, विनोद यानी कि हंसी खुशी की बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के, विदेशी हुक्का है, उसकी सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को सोपन की भांति, यानी कि सपने की भांति गुजार देते हैं। हुक्के गुड़गुड़ाहट जो होती है वो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति में कहीं खो गए हों। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था, यानी कि बादलों से हल्की हल्की धूप आ रही थी जो अच्छी लग रही थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, यानी कि उनको सब कुछ मिला है, पर जी भरकर अर्थात मन में जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उनके मन में अभी भी कुछ है जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। उस दिन संध्या समय, यानी कि उस दिन संध्या के समय, शाम के समय, उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी। प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था, लाल और गुलाबी। होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई, यानी कि इसकी जो गर्दन थी वो लाल और ऊपर से ऐसे लाल थी, फिर नीचे को आते हुए गुलाबी और हल्की सी बाद में नीली पड़ गई। पंख ऊपर से चमकदार श्या का मतलब है गहरे थे, गहरे काले, श्या का मतलब यहाँ काला होता है। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र
चित्रकारी थी, यानी कि ऊपर वाले की कृपा से जो उसकी चित्रकारी थी, यानी उसकी जो बनावट थी, उसके शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंटिंग की हुई हो, इतनी प्यारी लग रही थी वो। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि चिड़िया को ऐसा लगता था कि यहाँ माधव दास की का ये किला है और यहाँ माधव दास की सत्ता अर्थात उनका शासन है। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था, यानी कि वो इधर से उधर घूम रही थी, वो आराम नहीं करना चाह रही थी। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, पर अर्थात पंख, कभी वो पंख हिलाती थी और कभी वो फुदकती थी, कूदती थी, जंप करती थी। वे खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। ऐसा लग रहा था कि जो चिड़िया है वह अपने मन की कर रही है। उसकी स्वच्छंदता, यानी कि स्वच्छंदता मतलब फ्रीडम, वो स्वच्छंद थी, जो स्वतंत्र थी, बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, यानी कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, ऐसे वो कूद रही थी, नाच रही थी। थिरकना नाचने में होता है, नाच कूद रही थी। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके, बिना खटके के, यानी कि बिना किसी को बताए यहाँ आया करो। ये बात कही गई। चिड़िया पहले तो असावधान रही, क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो उड़ रही थी। लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी, फिर क्या हुआ, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, यानी कि उसे लगा कि जो माधवदास है वो उसी से बात कर रहा है, वह एकाएक अचानक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली। घबराई पहले तो, लेकिन फिर बाद में वो डटकर उसने बोला। क्या बोला कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, यानी कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए आई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया कुछ सकुचा गई, यानी कि घबरा सी गई। उसे बोध हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, वो इधर से उधर जो कूद रही थी वो रुक गई। अब भयभीत सी वह बोली, घबरा करके वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। ये बात चिड़िया ने माधवदास से कही। ये इसका पहला भाग हुआ।